हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श विद्यालय शिक्षक भर्ती एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इसमें पीआरटी भी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तीनों की वैकेंसीज है। 103 पोस्ट है, टोटल 100 से ज्यादा पोस्ट है। सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है और बीएड डीएलएड सब अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सीटेट या टेट बिल्कुल नहीं मांगा जा रहा, ना तो स्टेट का टेट मांगा जा रहा है और ना ही सीटेट मांगी जा रही है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसी के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी, ना तो कोई इंटरव्यू है ना ही कोई एग्जाम है। हाँ, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। जैसा आप सभी कहते रहते हैं कि हमने बीएड किया हुआ है, डीएड किया हुआ है, डीएलएड, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो काफ़ी सर्च करने के बाद एक वैकेंसी मिली है संडे को। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल्स, कहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुई है और इसमें कैसे एप्लीकेशन करना है, पोर्टल क्या है वगैरह, सारी डिटेल आपको अच्छे से आगे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल की वैकेंसी। टोटल 7 वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आर्ट्स में काफ़ी सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। 13 वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए 2 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट टीचर मतलब टीजीटी की बात हो रही है, ये ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात हो रही है। तो टीजीटी आर्ट्स के लिए 29 वैकेंसी। इसी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं आर्ट्स में ही। साइंस में सब कुछ कवर हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी साइंस के लिए 19 वैकेंसीज है। टीजीटी हिंदी के लिए 3 वैकेंसीज है। और असिस्टेंट टीचर जो ये बोला जा रहा है ये पीआरटी को बुला रहे हैं। तो पीआरटी के लिए आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो 14 वैकेंसीज है, एंड साइंस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो 16 वैकेंसीज है। तो टोटल कुल मिला के 103 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट कैटेगरी वाइज सेपरेट मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट। सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। और इसमें एज की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, 18 साल मिनिमम, और अपर एज लिमिट ऊपरी आयु सीमा 45 ईयर्स होनी चाहिए। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे। 1 जनवरी 2023 को बेस लेके आप एज कैलकुलेट करेंगे तो 45 वर्ष उम्र ऊपरी आयु सीमा होनी चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट टीचर की जो आर्ट साइंस की सिलेक्शन क्राइटेरिया वो देखें। 100 मार्क्स रहेंगे। बीए, बीएससी या बीकॉम वाले कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स उसके मार्क्स पे रहेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम के मार्क्स पे रहेंगे। 100 मार्क्स रहेंगे 12th के मार्क्स पे, और 100 मार्क्स रहेंगे डीएलएड में जो फाइनल एग्जाम के आपके परसेंटेज हैं उस पे। तो इस तरीके से 300 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें 100 मार्क बीए ग्रेजुएशन पे, 100 मार्क 12th पे, 100 मार्क्स जो है डीएलएड पे। बस इतना ही, इसमें तो इंटरव्यू के भी मार्क्स नहीं है। तो ये हो गया पीआरटी के लिए। डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इसी तरीके से सबका आप देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भी देखेंगे तो सेम ऐसे ही आपको मिलेगा कि मेरिट लिस्ट जो है क्वालिफिकेशन के बेसिस पर ही है। तो वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है। देखिए, ग्रेजुएट टीचर टीजीटी हिंदी के लिए भी सिलेक्शन क्राइटेरिया 100 मार्क्स आपके बीए के एग्जाम पे रहेंगे। प्रवीण या रत्ना एग्जाम किया तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत वाले भी कर सकते हैं अप्लाई। शास्त्री अगर आपने किया हुआ है संस्कृत में तो फिर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 100 मार्क्स इस पे रहेंगे बीए पे, 100 मार्क्स आपके 12th के मार्क्स पे रहेंगे, और 100 मार्क्स बीएड के मार्क्स पे रहेंगे। देखिए, इसमें सीटेट या टेट नहीं है, कहीं पर भी बात नहीं की गई है। तो ये 300 मार्क्स जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए। इसी तरीके से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए और भी आप देखेंगे, या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो यही सिलेक्शन क्राइटेरिया है। वो भी देख लेते हैं। नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है, एप्लीकेशन की डेट क्या है, फीस क्या है, वो सब चेक कर लेते हैं। आदर्श विद्यालय संगठन आसाम की तरफ से ये नोटिफिकेशन 29 जुलाई को आई हुई है। एडवर्टीजमेंट नोटिस है। द आदर्श विद्यालय संगठन आसाम इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आसाम, dt.assam.gov.in पर आपको जाना होगा। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो इसमें ये रहेगा कि आसाम का कैंडिडेट होना रहेगा। आसाम के जो परमानेंट रेसिडेंट है वही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप आसाम के बाहर के कैंडिडेट हैं तो डिसअपॉइंट नहीं हो, आपके लिए भी अच्छी वैकेंसी सर्च करके लेके आएंगे। तो ये आसाम के कैंडिडेट्स के लिए, तो जैसा मैंने आपको बताया, एज क्राइटेरिया बता दिया, सब्जेक्ट की डिटेल बता दिया है, और इसमें बाकी डिटेल्स भी दिए हुए हैं। आसाम का परमानेंट रेसिडेंट होना होगा ये बताया है आपको। इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सब्जेक्ट्स हैं वो आसामी है, इंग्लिश है, आसामी है, इकोनॉमिक्स है पीजीटी के लिए, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। टोटल 15 पोस्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। फीस की डिटेल भी इसमें दी हुई है। क्वालिफिकेशन की डिटेल भी हम चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की डिटेल बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जो है
वो मेंशन किया हुआ है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, क्योंकि शुरू हुआ है प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल के लिए तो जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है वही चेक करेंगे, तो वो आप चेक कर लें। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की डिटेल बताई जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आप देखेंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, जैसे कि आर्ट्स सब्जेक्ट है तो आर्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ में, ऑफ मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो 55% मार्क्स ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, बस इतना ही है। इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए देखेंगे अगर क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए साइंस के लिए भी वैसे रहेगा, साइंस से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीजीटी साइंस के लिए, तो पीजीटी साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट साइंस 55% ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है मिनिमम, और बीएड होना चाहिए। इसके बाद जो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया पीजीटी के लिए कैसे बताया जा रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे ही रहेगा कि एग्जाम होना नहीं, इंटरव्यू होना नहीं, एमए एमएससी के मार्क्स बेसिस पे आपको 100 मार्क्स उस पे मिलेंगे। 100 मार्क्स बीए बीएससी पे रखे गए, 100 मार्क्स जो है 12th के मार्क्स पे, और 100 मार्क्स तो 400 करेगा पीजीटी के लिए, 400 मार्क्स का रहेगा, जिसमें कि सारा का सारा जो है आपका एमए एमएससी बीए बीएससी 12th और बीएड, इस पे ही है, कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू नहीं होनी है। और क्वालिफिकेशन की डिटेल अगर आप चेक करेंगे टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए यहाँ पर लिख दिया आर्ट्स और साइंस के लिए से वैसे रहेगा। सबसे पहले तो है ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, इसमें आर्ट्स आपने मेजर ऑनर्स से किया है 55% मार्क्स से अबव के साथ में, और बीएड किया है। टीजीटी साइंस के लिए वैसे ही रहेगा, ग्रेजुएशन साइंस से मेजर ऑनर्स किया है आपने 55% या अबव और बीएड किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए रिक्वायरमेंट, और इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया वैसे ही रहेगी, यहाँ पर दिया 300 मार्क में हो जाएगा आपका मेरिट लिस्ट बनेगा 12th के बेसिस पे, बीएड और बीए बीएससी बीकॉम के मार्क्स के बेसिस पर। इसके बाद अब नेक्स्ट रहता है एक हिंदी वाला, आप देख लें, हिंदी संस्कृत वाला थोड़ा अलग रहता है। इसके बाद रहेगा असिस्टेंट टीचर। असिस्टेंट टीचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, असिस्टेंट टीचर के लिए ग्रेजुएट होना है आर्ट्स सब्जेक्ट में, अगर आर्ट्स असिस्टेंट टीचर आर्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट इन आर्ट्स 55% या अबव मार्क्स के साथ में, और डीएलएड होना चाहिए, बस इतना ही। साइंस में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट होना होगा 55% या अबव मार्क्स, और डीएलएड होना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें तो फीस है, इसमें फीस बताई हुई है। आसाम के रेसिडेंट है तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप कौन से राज्य से हैं तो वहां की भी वैकेंसी जरूर लाएंगे शॉर्टली। फी की डिटेल दी हुई है 500 रुपया, 350 रुपया, 200 रुपया, 150 रुपया, डिपेंड करेगा कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। पेज नंबर 5 पे 8 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट आपको कहाँ मिलती है। ये गवर्नमेंट ऑफ आसाम हायर एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देखें। ये देख रहे हैं, ये मैं माउस कर्सर को ये मूव कर रही हूँ, आदर्श विद्यालय संगठन आसाम, इस पे क्लिक कर दें एक बार। यहीं पर आपको लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स। इसमें 3 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन, 3 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर, इसको पढ़ लेना है आपको, और अगर कुछ चेंजेस वगैरह रहेंगे तो वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही करिगंडम जारी होते रहेंगे। अप्लाई ऑनलाइन की लिंक यहाँ से ऐसे देखें, ये प्रिंसिपल के लिए ऑनलाइन, तो फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल अप्लाई ऑनलाइन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्टर कर लें अगर पहले कभी रजिस्टर नहीं हुए, कभी अप्लाई नहीं किया डीटी आसाम के लिए तो। और ये दूसरी लिंक है, इससे ओपन करेंगे आप। आदर्श विद्यालय संगठन आसाम वेरियस पोस्ट, जिसमें पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट टीचर सभी के लिए, और इसमें जो है न्यू रजिस्ट्रेशन, अगर पहले आप कभी रजिस्टर नहीं हुए तो यहाँ से अप्लाई रजिस्टर करके अप्लाई करेंगे, अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ से लॉगिन करके अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो ऑथेंटिसिटी आसाम के अगर आप कैंडिडेट हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी लिखा हुआ था इसमें कि सैलरी कैसे, स्कूल जो इंग्लिश मीडियम है, आदर्श विद्यालय ऑफ आसाम इंग्लिश मीडियम है, तो और परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए इसमें बताया, सैलरी ऑफ एफोर मेंशन्ड कैटेगरीज ऑफ स्टाफ शैल बी पेड एज पर द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ आदर्श विद्यालय ऑफ आसाम। तो आसाम में जो आदर्श विद्यालय है उसमें जो सैलरी पैकेज 5 लाख के अराउंड है, 5 लाख रुपया ईयरली है, ईयरली, तो ईयरली रहता है। इस तरीके से आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। 5 लाख ईयरली मीन्स 42,000 45,000 के अराउंड आपको मंथली सैलरी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट हैं, तो आप आसाम के हैं अगर, तो ऑलरेडी आप वहाँ पे जो रेसिडेंट है जो काम कर रहे हैं उनसे
एडवाइस ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी पहले जांच लें, उसके बाद एप्लीकेशन करें। ये लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ आसाम हायर एजुकेशन डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।